बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 25 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंगी। यूक्रेन के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका समेत दुनिया भर में जो कैथलिक्स हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको मालूम है। लेकिन रशिया के अंदर क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है तो रशिया के अंदर आज क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा, बल्कि आपको मालूम होगा कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस 7 जनवरी को हर साल ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। जहां तक ताल्लुक है कैथलिक्स का, तो कैथलिक क्रिश्चियंस जो हैं वो 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। कल तक तो यूक्रेन के अंदर भी 7 जनवरी को ही क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि यूक्रेन के अंदर भी आपको मालूम होगा कि कैथलिक क्रिश्चियंस की नहीं बल्कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है। लेकिन ये पहली मर्तबा 2023 में था, 25 दिसंबर 2023 था कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अनाउंस किया कि नहीं जी, आज से हम जो है वो कैथलिक्स के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, ना कि रूस के साथ। हालांकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है यूक्रेन के अंदर, तो मजहब को सियासत से दूर रखना चाहिए था। इस तरह का रद्द अमल जो है वो उस वक्त भी सामने आया था यूक्रेन के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं उनकी जानिब से कि भाई अपनी सियासत, अपनी जंग को एटलीस्ट मजहब से दूर रखो और हमें 7 जनवरी को ही क्रिसमस सेलिब्रेट करने दो। लेकिन यूक्रेन के सदर ने कहा कि नहीं, हम रशिया के असर व रसूख के अंदर ना सियासी तौर पर रहेंगे ना मजहबी तौर पर रहेंगे। आज भी मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के अंदर चाहे ऑफिशियली क्रिसमस आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑफिशियल लेवल पर छुट्टी भी है आज यूक्रेन के अंदर, लेकिन फिर भी बहुत सारे यूक्रेन के अंदर जो गिरजा घर हैं, जो चर्च हैं, जो मसीही हैं, वो 7 जनवरी को ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि मजहबी जो रुझान है, अगर आप ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं तो चाहे आप हुकूमत के प्रेशर की वजह से, हुकूमत की अनाउंसमेंट की वजह से 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट कर भी लें, लेकिन दिली तौर पर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो 7 जनवरी को ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं, एक दूसरे की रसूमात के अंदर भी शिरकत करते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो आज के दिन भी शिरकत करते हैं, लेकिन दिली तौर पर 7 जनवरी को ही ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। आज तो मैं आपको बता दूं कि पुतिन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को भी मुबारकबाद दी गई और 7 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को मुबारकबाद देगा जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का क्रिसमस होगा 7 जनवरी को। लेकिन जिस तरह की मुबारकबाद यूक्रेन के सदर ने दी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को, तो उस मुबारकबाद ने एक तो इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब कर रखी हैं, फिर एक नई बहस, एक नई जंग छेड़ दी है। और जो जंग बंदी की आखिरी कोशिशें की जा रही थी अमेरिका की जानिब से और रशिया, यूरोप वगैरह इन्वॉल्व थे, तो यूं कह लें कि ठंडा पानी फेंक दिया यूक्रेन के सदर ने अपने इस पैगाम से जो जंग बंदी की कोशिशें उसके ऊपर भी। अच्छा, लंबा चौड़ा पैगाम है, विंडो के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, तो मैं इसका पूरा मुकम्मल पैगाम तो आपको नहीं सुनाने वाला। जो हिस्सा इस पैगाम का इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है तो उसका तर्जमा, उर्दू तर्जमा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यूक्रेन के सदर ने जो अपने वीडियो पैगाम के इस हिस्से में कहा, यूक्रेन के सदर ने कहा कि मेरे अजीज लोगों, यूक्रेन के लोगों को मुखातिब कर रहे थे, कदीम ज़मानों से यूक्रेनियों का ये यकीन है कि क्रिसमस की रात आसमान खुल जाते हैं और अगर इस वक्त आप अपनी ख्वाहिश बयान करें तो वो ज़रूर पूरी होती है। यूक्रेन के सदर अपने अवाम को कह रहे हैं और आज हम सब की एक ही ख्वाहिश है, यूक्रेन के सदर ने कहा, और हम सब एक ही दुआ मांगते हैं हम सब के लिए कि वो मर जाए, वो मर जाए। यूक्रेन के सदर ने कहा कि शायद हम में से हर एक दिल में ये सोच है कि वो मर जाए, लेकिन जब हम खुदा की तरफ रुजू करते हैं तो हम इससे कहीं बड़ी चीज़ मांगते हैं। हम यूक्रेन के लिए अमन मांगते हैं, हम इसके लिए लड़ते हैं, हम इसके लिए दुआ करते हैं और हम इसके मुस्तहिक हैं कि हर यूक्रेनी ख़ानदान हम आहंगी के साथ ज़िंदगी गुजारे और हर यूक्रेनी जो है वो अमन के साथ ज़िंदगी गुजारे। लेकिन कोई भी रूसियों का ना अमन से ताल्लुक़ है, यूक्रेन के सदर ने कहा, और ना मज़हब से रूसियों का कोई ताल्लुक़ है। यही वजह है कि आज के दिन क्रिसमस ईव पर जब ये वीडियो मैसेज यूक्रेन के सदर की जानिब से जारी किया गया तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि यही वजह है कि इनका ना मजहब से ताल्लुक़ है ना अमन से कोई ताल्लुक़ है। यही वजह है कि आज क्रिसमस ईव पर रशिया की जानिब से हमले रिपोर्ट हुए हैं। फिर यूक्रेन के सदर ने
یہ میں آپ کو ونڈو کے اندر دکھا رہا ہوں، یوکرین کے صدر نے ان حملوں کی تفصیلات بھی شیئر کی، اور رشیا کی جانب سے آج یوکرین کے صدر نے تو خیر ایگزیجریٹ کر کے بتایا کہ بہت زیادہ حملے، بہت زیادہ سٹرائکس، ڈرونز بھی استعمال کیے گئے، میزائل بھی استعمال کیے گئے رشیا کی جانب سے۔ میں آپ کو ونڈو کے اندر دکھا رہا ہوں کہ جو ایمرجنسی سروس ہے یوکرین کی، اس کی جانب سے ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں۔ رشیا کے حملے یوکرین کے اندر آج رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن جس طرح کے حملے ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے کہ رشیا جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا، بدلہ لے گا، جس طرح کے کار بم دھماکے ماسکو کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں، ایک سینئر جنرل کو ٹارگٹ کیا گیا ماسکو کے اندر، اور پھر ایک اور گاڑی کے اندر 3 پولیس اہلکاروں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تحقیقات جاری ہیں، تو میرا خیال ہے کہ تحقیقات کے نتائج سامنے آنے کے بعد یہ جو ماسکو کے کار بم دھماکے ہیں، ان کی ریٹیلیشن رشیا کی جانب سے سامنے آئے گی۔ رشیا کی جانب سے آج یہ اتنے بڑے لیول کے حملے نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ ایک تو تحقیقات کا جاری ہونا، پھر مذاکرات بھی چل رہے ہیں جنگ بندی کو لے کر، اور پھر کرسمس بھی چل رہا ہے۔ حملے رپورٹ ہوئے ہیں، بہرحال حملے رپورٹ ہوئے ہیں، اور فرنٹ لائنز کے اوپر لڑائی بھی بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ یوکرین کی ایمرجنسی سروس کی جانب سے نہ صرف یہ حملوں کی ویڈیو جاری کی گئی، بلکہ یہ بھی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یوکرین کی ایمرجنسی سروس کی جانب سے جاری کی گئی کہ ہم آج کرسمس کے دن، چھٹی کے دن ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کیونکہ رشیا کے حملے جاری ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو مس کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ویڈیو کال پر جو کرسمس ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سرکاری سطح پر تو یہ آج کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن دل سے یہ کرسمس جو ہے وہ 7 جنوری کو ہی سیلیبریٹ کریں گے، چاہے گورنمنٹ کی جانب سے جتنا مرضی پریشر ڈال دیا جائے اور مذہب کو سیاست کے اندر اور جنگ کے اندر گھسیٹ لیا جائے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے وہ یوکرین کی ایمرجنسی سروس کی جانب سے جاری کی گئی۔ اب رشیا کا جو رد عمل سامنے آیا، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا ویڈیو پیغام، میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں کے اندر ہے کہ یوکرین کے صدر نے کرسمس کے دن اپنے ویڈیو پیغام کے اندر پوٹن کو نام لیے بغیر اس نے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ دعا ہے ہم سب کی کہ وہ مر جائے، وہ فنا ہو جائے۔ اب وہ سے مراد جو ہے وہ اس کی رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن تھا۔ تو کرملن کا بہت زیادہ رد عمل سامنے آ رہا ہے، رشیا کے آفیشلز کا بہت زیادہ رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور کرملن کے ترجمان دمیٹری پیسکوو نے یہ کہا کہ اگر یہ شرمناک ہے اور یہ بڑی تہذیب کے خلاف بات جو ہے وہ یوکرین کے صدر کی جانب سے کی گئی، مذہب کے خلاف بھی ہے یہ بات کہ کرسمس کے دن آپ خوشیاں بانٹتے ہیں، آپ نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور امن کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر کرملن کے ترجمان نے کہا کہ یوکرین کے صدر نے یہ بد دعا دے کر، پوٹن کو بد دعا دے کر یہ ثبوت دیا ہے کہ کتنا شرمناک میسج ہے، اور یہ غیر مہذب میسج جو ہے وہ کرملن کے ترجمان کی جانب سے قرار دیا گیا یوکرین کے صدر کی اس میسج کو۔ اور پھر کرملن کے ترجمان نے یہ کہا کہ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس سوچ اور اس اپروچ کے ساتھ کیا آپ سفارتی سطح پر یا بات چیت کی ٹیبل پر کیا آپ امن کو اچیو کر سکتے ہیں، کہ آپ آرتھوڈاکس کرسچنز کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ تم نے کیتھولکس کے ساتھ جو ہے وہ کرسمس سیلیبریٹ کرنا ہے، اور پھر کیتھولکس کے ساتھ کرسمس سیلیبریٹ کرنے کے دوران آپ بد دعائیں دے رہے ہیں رشیا کے صدر کو، رشیا کے عوام کو۔ آپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رشینز کا مذہب سے اور امن سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ جنرلائز کر رہے ہیں، آپ اس لیول پر لے گئے اس جنگ کو کہ آپ نے مذہب کو بھی گھسیٹ لیا اس جنگ کے اندر۔ تو یہ جنگ، کرملن کے ترجمان نے کہا کہ اس سوچ اور اس اپروچ کے ساتھ یہ جنگ جو ہے وہ سفارتی سطح پر یا پھر بات چیت کے تھرو یہ جنگ جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتی۔ اور ماریا زخرووا جو کرملن کی فورن منسٹری کی ترجمان ہے، رشیا کی فورن منسٹری کی ترجمان، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ پورے کے پورے یورپ کی یہی سوچ ہے، یہی اپروچ ہے ٹورڈز رشیا، یہ روسوفوبیا کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ ان کے ویڈیو پیغامات سے ان کی جانب سے جس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، جس طرح کے پیغامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا پیغام، بلکہ ونڈو کے اندر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو یورپین یونین کی چیف ارسلا وان ڈر لیئن، ان کی جانب سے کرسمس کے موقع پر ایک تو ایک دوسرے کو انہوں نے مبارکباد پیش کی، پھر یوکرین کے لیے انہوں نے یہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ بھی اپنے ایکس کے اوپر انہوں نے شیئر کیا کہ مدد، امداد $90 بلین سے بڑھا کر ہم اس رقم کو اور اوپر لے کر جائیں گے، اور فار ایز لانگ ایز اٹ ٹیکس ہم یوکرین کی مدد کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ ایک طرف تو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک نیا منصوبہ میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا
कि एक 20 नुकाती नया मंसूबा यूक्रेन के सदर की जानिब से शेयर किया गया, और ये कहते हुए यूक्रेन के सदर ने नया मंसूबा शेयर किया कि मैं, यूरोप और अमेरिका, हम इस 20 नुकाती मंसूबे पर मुत्तफिक हैं। अब इंतजार है रशिया के रद्द-ए-अमल का, जो कि अभी तक सामने नहीं आया। क्रिसमस के बाद एक्सपेक्ट करना चाहिए कि रशिया की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाएगा। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव से जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि ये 20 नुकाती जो नया जंगबंदी मंसूबा है, क्या आपको मंजूर है, तो क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि हम मीडिया के ऊपर जवाब नहीं देंगे, हम डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देंगे। और जवाब मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया कि क्रेमलिन की जानिब से जवाब जो है, कुछ तब्दीलियां रिकमेंड की जाएंगी क्रेमलिन की जानिब से, क्योंकि टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे खित्ते के अंदर, यूरोप के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, अमेरिका और रशिया के दरमियान टेंशन्स। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज ही, और इसको भी यूरोपियन लीडर्स की जानिब से पॉइंट आउट किया जा रहा है, ना सिर्फ रशिया के हमले बल्कि यूरोपियन मीडिया के ऊपर यह भी गर्दिश कर रहा है कि रशिया के बमबार तैयारे आज चक्कर पर चक्कर लगा रहे थे क्रिसमस के दिन। ये रशिया के बमबार तैयारों का उड़ना, ये भी पुतिन की नीयत को वाज़ेह करता है कि रशिया के सदर के जंग को बंद करने का कोई मूड नहीं है, बल्कि जंग को बड़ा करना चाहता है रशिया के सदर। और जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह की सिचुएशन है, मैं आपको बता दूं कि क्रिसमस के मौके पर जो रशिया की जानिब से एक तो डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी गई ना, फिर जो दीगर लीडर्स हैं, जो कैथोलिक क्रिश्चियंस कंट्रीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, निकोलस मादुरो, उनको भी रशिया की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। और मुबारकबाद के साथ ताउन की यकीन दहानी मरिया ज़खरोवा ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान भी निकोलस मादुरो को मुखातिब करते हुए एक तो क्रिसमस की मुबारकबाद दी वेनेजुएला के अवाम को, और साथ ही ये भी कहा कि हर किस्म का ताउन निकोलस मादुरो के साथ रशिया जो है वो हर किस्म का ताउन करेगा। जिस तरह की हरकतें अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं, तो वेनेजुएला की आज़ादी के खिलाफ किसी भी हरकत को रशिया जो है वो इस तरह से चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा, और रशिया नहीं देख रहा। मैंने आपको बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल तक तो रशिया ले गया इस मामले को, वेनेजुएला के अतराफ अमेरिका के ऑपरेशन को, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त ज़बान जो रूस का नुमाइंदा है उसकी जानिब से इस्तेमाल की गई, और अमेरिका को एक तरह से वार्न किया गया रशिया की जानिब से कि अमेरिका को ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए वेनेजुएला के अतराफ। लेकिन जिस तरह की खबरें हैं, राइटर्स के ऊपर एक रिपोर्ट सामने आई कि अमेरिका ये जो मिस एडवेंचर है, ये 2 महीने तक जारी रखने का अमेरिका का मंसूबा है, कि निकोलस मादुरो को इकोनॉमिकली प्रेशराइज करने का अमेरिका का मंसूबा है, कि ऑयल टैंकर्स अमेरिका पकड़ता रहेगा। निकोलस मादुरो को, वेनेजुएला को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने की कोशिश अमेरिका की जानिब से की जाएगी कि निकोलस मादुरो अपनी कुर्सी को छोड़कर चला जाए। लेकिन निकोलस मादुरो ने क्रिसमस के मौके पर डांस करते हुए, आजकल तो खैर निकोलस मादुरो जब से अमेरिका के बैटल शिप्स जो हैं वो वेनेजुएला की जानिब बढ़ रहे हैं, तो निकोलस मादुरो कुछ ज़्यादा ही चिल डांस करते हुए नजर आते हैं हर वीडियो के अंदर। क्रिसमस के मौके पर भी डांस करते हुए निकोलस मादुरो ने अमेरिका को ये पैगाम दिया कि वेनेजुएला क्रिसमस के मौके पर ये पैगाम देता है कि वेनेजुएला अमन चाहता है, और अमन के लिए वेनेजुएला लड़ना भी जानता है। तो वेनेजुएला के सरबराह निकोलस मादुरो, जैसा कि जो बेलारूस के सरबराह हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने भी कहा था कि निकोलस मादुरो न डरने वाला आदमी है, न भागने वाला आदमी है। बहरहाल बेलारूस के दरवाजे मादुरो के लिए खुले हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए या फिर अमेरिका इस लेवल तक आ जाए, तो निकोलस मादुरो के लिए बेलारूस के दरवाजे खुले हैं। निकोलस मादुरो आ सकता है, बेलारूस होस्ट कर सकता है निकोलस मादुरो को। लेकिन ये सिचुएशन जिस तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं, तो अमेरिका कुछ हफ्ते या कुछ महीने, राइटर्स के मुताबिक तो 2 महीने अमेरिका ये जो कार्रवाइयाँ हैं वेनेजुएला के अतराफ, ये जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है, ये डोनाल्ड ट्रंप जारी रखेगा। इसका क्या असर होगा वेनेजुएला पर, और इसका क्या असर होगा वेनेजुएला के इत्तेहादियों पर, रशिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी रहे, तो क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से ये मामला निकल कर, ये जंग निकल कर मैदान में भी आ सकती है। इस पर भी आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है। और यूक्रेन के सदर का जो पैगाम है और इस पर जो रिएक्शन रशिया की जानिब से सामने आया, इस पर भी आपने कमेंट्स बॉक्स का इजहार करना है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये जंग जो है वो इस सोच और अप्रोच के साथ, क्या ये जंग जो है वो आसानी से बंद होती हुई आपको नजर आ रही है, जिस तरह से क्रेमलिन के तर्जमान ने भी कहा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं नजर रखूंगा इन तमाम तर मामलात पर, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।